Good morning, students. Today we will discuss on exercise 2.4, question number 9 and 10 of class 8 mathematics. Now you can see exercise 2.4, question number 9. Question in form of word problem. In previous video इनके ठीक पहले वाले वीडियो में आपने वर्ड प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं आज, जो वर्ड प्रॉब्लम को कंपैरिजन बैलेंस करना पड़ेगा, देन सॉल्व करेंगे. सो आप देख सकते हैं, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. यहाँ एज का कंपैरिजन है. ग्रैंड फादर की जो एज है, वह 10 टाइम्स है. ओके, ग्रैंड फादर की एज 10 टाइम्स है. किससे? ग्रैंड डॉटर से. सो एक एग्जांपल लें. हो सकता है डॉटर, जो ग्रैंड डॉटर है, उनकी एज अगर 5 ईयर है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, कि अगर आज की तारीख में उनकी एज 5 ईयर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रैंड फादर की जो एज होगी वो होगी 50, बिकॉज 5 का 10 टाइम्स होगा 50. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड केस, ही इज ऑल्सो मीन्स ग्रैंड फादर की जो एज है वह एज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रैंड फादर जो है वह ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर, 54 ईयर्स क्या, 54 ईयर्स और ज़्यादा हैं. ठीक है, अगर मैं आपकी और मेरी एक एग्जांपल लेकर बात करें कि आपकी एज यदि 10 ईयर्स है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि आपकी एज 10 ईयर्स है और मैं एक आपको हिंट दूं मेरी एज को लेकर के कि मेरी एज आपकी एज से, आई एम ओल्डर देन 12 ईयर मोर यू देन यू. मीन्स मेरी एज जो है आपकी एज से 12 ईयर ज़्यादा है. तो अगर आप 10 ईयर हैं तो मेरी एज कितनी होगी? कंपेयर करें, अगर आप 10 ईयर हैं और मैं आपसे 12 ईयर ज़्यादा हूँ, मीन्स मेरी एज 22 होगी. ओके, तो आपकी एज 10 तो एज इट इज़ रही है, और मेरी एज आपकी एज से, आपकी एज 10 में कितना प्लस कर दिया? 12. तो कहीं ना कहीं इस टाइप से बैलेंस करना आपको आना चाहिए, और बैलेंस में आपको यहाँ पर सिखाऊंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करें, सबसे फर्स्ट लाइन पे फोकस करें. अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. अब यहाँ इसने बात कर दी कि ग्रैंड फादर की जो एज है ग्रैंड डॉटर की एज से 10 टाइम्स, तो हमें ग्रैंड डॉटर की एज ही नहीं पता है. अभी मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था 5 ईयर 10 ईयर, तो यहाँ तो अपन एग्जांपल नहीं ले सकते, अपन को खुद से लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले अपन किसकी एज एक फिक्स कर दें? डॉटर की. तो लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज बी एक्स. हमने मान लिया कि ग्रैंड डॉटर की एज एक्स ईयर्स है, प्रेजेंट एज. ओके, तो उस केस में ग्रैंड फादर की जो एज होगी वह उस एज मीन्स एक्स की एज से 10 टाइम्स, 10 से मल्टीपल कर दें. ओके, ये समझ में आपको आना चाहिए. मैंने एग्जांपल लिया था 5 ईयर, कि 5 ईयर है तो वो 50, तो ये तो अपने मान लिया था, बट यहाँ अपन डायरेक्ट नहीं मान सकते, इसलिए यहाँ x लेना पड़ा. ठीक है, तो x जैसे वहाँ 5 का 10 टाइम किया तो 50, तो यहाँ x का 10 टाइम किया तो 10x. ओके, वन मोर, एक और यहाँ पर दे रखा है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. ग्रैंड फादर की जो एज है, ओके, ग्रैंड फादर की जो एज है कौन सी? ये 10x. ये जो एज है ग्रैंड डॉटर की एज से कितना है? 54 ज़्यादा है. अब ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन समझाने जा रहा हूँ. ठीक है, 99% स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं इस लाइन में. ठीक है, अब देखना यहाँ पर होता क्या है. अब आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना. घर पर, किसी के भी घर पे 2 भाई हैं, एक को दिए 10 रुपीज़ और एक को दिए 25 रुपीज़. ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं वो, मार्केट में या कहीं भी, तो आप एक कंपैरिजन देखें कि फर्स्ट वाले जो ब्रदर हैं उनके पास में है 10 रुपीज़ और सेकंड वाले के पास में है 25. तो आपको ये बैलेंस दिख रहा है क्या? नहीं है, क्योंकि एक भाई के पास में 15 ज़्यादा है. तो मैं उन भाई का मैं यहाँ इसकी हेल्प से
ये ए है और ये बी है, ठीक है, दो भाई हैं। एक के पास में 10 रुपीज़ और इसके पास में है, सॉरी 15 नहीं 25 ले रहा हूँ मैं, 25 है ना। तो ये क्या बैलेंस हो गया? क्या नहीं हुआ है। बैलेंस करने के लिए क्या करें अपन? बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पता चल रहा है, कि बी के पास जो अमाउंट है वह ए के अमाउंट के कंपैरिजन 15 मोर। मैं बोल क्या रहा हूँ कि बी, अमाउंट ऑफ बी इज 15 ग्रेटर देन ए। ओके, बोल रहे अपन क्या कि ए के पास में ग्रेटर है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? कितना कम है इसके पास में, तो वो 15 ग्रेटर इसके पास में ना, तो अपन इसको 15 प्लस इसको कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 और ये तो पहले से ही 25 है। तो इसको कहते हैं बैलेंस करना। जिसके पास कम है उसको बैलेंस किया जाता है, या जिसके पास ज़्यादा है उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। अब अपन आएंगे क्वेश्चन पर कि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखना, ग्रैंडफादर की एज 10x है और ग्रैंड डॉटर की एज है x, ठीक है। और वो क्या कह रहे थे, ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ज़्यादा थी ना, ग्रैंडफादर की एज ज़्यादा थी, तो ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर की एज से ज़्यादा हो रही थी। कितनी? 54 ज़्यादा हो रही थी। तो प्लस इधर ना करते हुए इसको प्लस कर दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरी एज आपकी एज से 12 ज़्यादा है तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी एज में 12 प्लस कर दें, तो क्या आप मेरे इक्विवेलेंट हो जाओगे? आप भी 22 के हो जाओगे, मैं भी 22। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर 10x हैं और ग्रैंड डॉटर 54 ईयर कैसे हैं, छोटे हैं, तो 54 इधर प्लस करते हैं। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेपरेट कर दिया, 10x माइनस एक्स 54, 10x में से x माइनस किया, 9x इक्वल 4, तो x इक्वल टू 54/9, तो x इक्वल टू 6। ये आपको पहले से आती है चीज़ें सॉल्व करना, ठीक है। तो x इक्वल टू 6, तो x ये क्या आ गया, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज x मीन्स 6 ईयर, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई 6 ईयर और ग्रैंड फादर की एज 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6 करें तो आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर, ग्रैंड फादर की एज 10 इंटू 6 60 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है अमन्स एज। अमन है, उनकी जो एज है, उनकी एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अब हमको सन की एज ही नहीं पता है, तो अमन की एज कहाँ से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट अमन्स सन्स प्रेजेंट एज बी x। जब सन की एज x है तो अमन की एज 3 टाइम, तो x का 3 टाइम हो जाएगा 3x। सन की एज है x तो अमन की एज हो जाएगी 3x। ये क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब बात कर रहा है 10 years ago। अब एगो वर्ड, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मेरी एज 25 ईयर है। एक मिनट, ये पेन चेंज हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड है। अब देखें आप, अगर आज मेरी एज 25 ईयर है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि 5 ईयर अगो मेरी एज कितनी थी, तो 25 माइनस 5 मीन्स 20। तो एगो में माइनस करते हैं, आफ्टर में प्लस करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आज आपकी एज 10 ईयर है, 15 ईयर है, ओके 15 है, और मैं कहूँ 2 ईयर एगो, तो 15 माइनस 2 मीन्स 13। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एज 20 ईयर है 5 ईयर अगो, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं 15। बट ये तो क्या नंबर से इजीली कर लेंगे, लेकिन जब हम एक्स वगैरह मानेंगे ना तो उसमें आप माइनस कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको -2 -5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम आप क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। यहाँ तक तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात यहाँ करें। अब वो कह रहा है 10 years ago ही वाज मीन्स अमन की बात कर रहा है ना। 10 years ago अमन की एज 3 ईयर अगो कितनी हो जाएगी, 10 years ago। एगो में माइनस करते हैं तो प्रेजेंट एज 3x है, और 10 years ago की बात कर रहा है 10 years ago, तो 10 माइनस, तो 3x माइनस 10, ये किसकी, अमन की एज। और सन की एज 10 ईयर अगो कितनी होगी, सन की एज
प्रेजेंट एज एक्स है तो एक्स माइनस 10, तो ये एज है अमन की एज, और अमन के सन की एज जो है कौन सी वाली है, 10 ईयर्स एगो वाली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वह कह रहा है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, ही वाज मीन्स अमन की एज क्या थी, 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अब देखें यहाँ पर 10 ईयर्स एगो ही वाज, अच्छा स्टेटमेंट है, हाँ, अमन एज। अब वो कह रहा है अमन की जो एज है, अमन की जो एज है अमन के सन की एज की 5 टाइम है, तो बैलेंस करने के लिए ये अमन की एज 5 टाइम है, तो बैलेंस करने के लिए अमन के सन की एज 5 टाइम कर दो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप समझना, ठीक है। आपके पास में 50 रुपीज़ हैं, आपके पास में 50 रुपीज़ है, और मेरे पास में आपसे ट्वाइस है, मेरे पास में 100 रुपीज़ है। तो एक्चुअल में कह क्या रहा हूँ मैं कि मेरे पास आपके कंपैरिजन ट्वाइस है, तो बैलेंस करने के लिए ट्वाइस तो मेरे शो मेरा हो रहा है, लेकिन ट्वाइस आपको कर दें तो बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अमन की जो एज है वह 5 टाइम्स है, बट बैलेंस करने के लिए अमन की सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिख इसमें रहा है, लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है 5 टाइम्स किसका है, वह कह रहा है ही वास, मीन्स अमन की जो एज है 5 टाइम है, अमन की एज 5 टाइम है किससे, सन की एज से, तो काफ़ी बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए सन की एज को 5 टाइम कर दो तो हो जाएगा बैलेंस। इसको कहते हैं बैलेंस करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब यहाँ देखें अमन की एज 10 ईयर एगो कौन सी, 3x माइनस 10, तो यहाँ लिख दिया 3x माइनस 10, ठीक है। फिर 5 इंटू अमन के सन की एज 10 ईयर एगो वाली x माइनस 10, तो ये x माइनस 10 और 5 टाइम 5 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करें, 3x माइनस 10 एज इट इज़, 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 50, ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करें, 3x माइनस 10 5x का ट्रांसपोजिंग करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, माइनस 50 को उठाकर इधर लाए तो प्लस 50 हो गया, उधर कौन रह गया 5x, ओके। अब इसको सॉल्व किया, 3x एज इट इज़, 50 में से 10 माइनस किया, 40 इक्वल्स टू 5x एज इट इज़, ओके। 40 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 5x पहले से उधर है, 3x को ट्रांसपोजिंग करके उधर ले गए तो प्लस का था उधर गया था माइनस का हो गया, 40 एज इट इज़, 5x में से 3x माइनस किया 2x, ओके। तो 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू होगा 40/2, तो x इक्वल टू 20। आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई, ये x आपने कुछ मान रखा है, x क्या है, ये x जो है अमन के सन की प्रेजेंट एज है, तो हम लिख सकते हैं अमन सन्स एज मीन्स प्रेजेंट एज x इक्वल टू 20 है, ठीक है। और आपने यहाँ पर अमन की एज भी तो लिख रखी है, इसके अकॉर्डिंग अमन की एज जो है 3 टाइम थी सन की एज से, तो सन की एज जब x थी तो अमन की 3x, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो 20 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पर तो अमन की एज आ जाएगी, तो 3 इंटू 20 60 ईयर्स, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू।